नमस्कार दोस्तों, इस समय हम पहुंच चुके हैं टांडा तहसील के अंतर्गत। टांडा तहसील में खड़े हैं। यहाँ पर क्षेत्राधिकारी का कार्यालय है। यहाँ पर जो है टांडा तहसील के अंतर्गत एक ग्राम सभा कोटला है, वहाँ का मत का विवाद चल रहा है। विवाद इतना आगे बढ़ गया कि वहाँ के ग्राम पंचायत सचिव और एक महंत के ऊपर या जो क्या है पुजारी के ऊपर मुकदमा तक दर्ज हो गया है। और इसी को लेकर ग्रामीण वहाँ क्षेत्रवासी यहाँ पर क्षेत्राधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि आप लोग किस लिए और क्षेत्राधिकारी ने क्या कहा। भैया आपका परिचय। मैं सुभाष चंद्र, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सैदपुर एडवाडी, विकास खंड रामनगर, तहसील आलापुर, जनपद बेर मूल निवासी हूँ। बगल में ही मेरे ग्राम पंचायत से सटा हुआ मुश्किल से 500 मीटर दूरी पर कोटला मठ धाम है, जहाँ संपत्ति को लेकर के विवाद चल रहा है, जिसमें बाबा बुलबुली दास और हरशंकर दास फर्जी तरीके से, कूट रचित तरीके से बाबा मनीष दास को फंसा करके उन्हें उत्तराधिकार पद पे हटाना चाह रहे हैं। जबकि वो कैसे फंसा रहे हैं? वो उसमें बाबा बिरागी दास शास्त्री जो मठ के सरबराहकार थे, उनके शिष्य बाबा मनीष दास जी हैं, और इस तरीके से सरबराहकार इन्हें नियुक्त होना चाहिए। और बाबा बुलबुली दास जो हैं, इसमें ये चाह रहे हैं कि ये ना रहें, और जब हम रहेंगे आजाद रूप से तो यहाँ की संपत्ति को हम बेचेंगे और उसको हम अपने तरीके से उपयोग करेंगे। हम पूछ रहे कैसे रचित किए? कूट रचित ये है, उसमें ये परिवार रजिस्टर में इनको दिखा रहे हैं कि 2003 में फर्जी दर्ज कराएं, जबकि बिरागी दास जी ने वहाँ एप्लीकेशन दे करके बाकायदा नियमानुसार दर्ज करवाया था परिवार रजिस्टर में। और स्वयं बाबा बुलबुली दास जो हैं, ये फर्जी तरीके से आप स्वयं ये आजमगढ़ में वहाँ जो है। एक मिनट, आज हमारी बात छोड़िए। ने कहा कि एप्लीकेशन दर्ज कराए थे लेकिन परिवार रजिस्टर में दर्ज नहीं हुआ है, कैसे हो गया? ये उस समय जब इन्होंने परिवार रजिस्टर में दर्ज करवाया तो बिरागी दास शास्त्री दर्ज करवाए, एप्लीकेशन दिया इन्होंने, और अंकुर शर्मा उस समय तत्कालीन सेक्रेटरी थे, और उन्होंने परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करने के बजाय इनको परिवार से नकल बना करके दे दिए। अब सरकारी अभिलेख में दर्ज करना उनका काम था, वो दर्ज किए कि नहीं किए ये तो बता नहीं सकते, लेकिन जानकारी प्रकाश बातें आया है कि वह नाम उस समय दर्ज करवाए थे, उसी के आधार पर इनका निवास प्रमाण पत्र बना, आधार कार्ड बना, और यह परिवार रजिस्टर में नाम इनका कोटला में दर्ज हुआ। और इसके बाद अब उसी को ये बाबा हरशंकर दास जी कहते हैं कि वो फर्जी है, जबकि हाँ, जबकि नकल में और इनकी दस्तखत जहाँ अंकुर शर्मा की सब एक है, उन्हीं के बनाया हुआ है, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि हमने नहीं बनाया है। कहने का मतलब कि अंकुर शर्मा द्वारा ही नकल बनाया गया था। जी, अंकुर शर्मा ने ही नकल को बनाया है। आप क्षेत्राधिकारी साहब से क्या बात हुई, इसको बता सकते हैं कुछ? यहाँ श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय से हम लोगों की वार्ता हुई, तो हम लोगों ने बताया और उन्होंने बताया, आश्वासन दिया है कि इसमें किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इसमें निर्दोष आदमी को नहीं फंसाया जाएगा। और महोदय द्वारा ये भी आश्वासन दिया गया है कि आप लोग जाइए, इसमें किसी की कोई नाजायज गिरफ्तारी नहीं। अच्छा, जिनके ऊपर मुकदमा हुआ है, मुकदमा कितने लोगों पर हुआ है? मुकदमा 3 लोगों के ऊपर हुआ है। इसमें बिरागी दास शास्त्री जो कि मृतक हैं, मनीष दास जी के, और अंकुर शर्मा, अशोक राजभर सेक्रेटरी तत्कालीन थे, उनके खिलाफ मृतक के ऊपर मुकदमा हो सकता है। अब भाई यही तो सोचना है कि बाबा मृतक के ऊपर मुकदमा हो गया। जी जी जी, मृतक के ऊपर ही बताएगा। ये तो लिखित देने वाला जो बाबा बुलबुली दास जी हैं वो बताएंगे कि मृतक के नाम कैसे मुकदमा किया गया, जबकि वो फर्जी तरीके से चर्चा कर रहे थे जी कि उनका नाम कई जिलों में दर्ज है। जी हाँ, उनका नाम परिवार रजिस्टर में वो आजमगढ़ में एक पट में दर्ज करवा के वहाँ दर्ज है। ये पारा नामक स्थान है मठ का, वहाँ वो परिवार रजिस्टर में दर्ज करवाए हैं। कोटला में दर्ज है ही है, और हासुर में बाबा रामसेवक दास के शिष्य बन करके वहाँ मुकदमा संपत्ति के लिए लड़ रहे थे। हासुर में भी ये मुकदमा लड़ रहे थे, और बहराइच में भी मठ बना करके वहाँ रह रहे हैं, सब निजी निवासी वहाँ संभवतः वहाँ भी इनका नाम परिवार रजिस्टर में उनका निजी आवास है, निजी वहाँ आवास कुटीर है, परिवार से आना जाना। हाँ, परिवार के साथ वहाँ आना जाना इनका बराबर है। जिनके ऊपर मुकदमा हुआ है उनकी गिरफ्तारी या उनके ऊपर जो है क्या आश्वासन दिए, मतलब उनको गिरफ्तारी के लिए या गिरफ्तारी नहीं होगी। श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि इसमें
गलत तरीके से उन्होंने जो FIR दर्ज करा दिया है, किसी की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, जांच होगी, जांच का विषय इसमें जांच होगी। अशोक राजभर के बारे में बताया कि उन्होंने उनका रोल कोई नहीं बन रहा है, वो निर्देश से बरी हुई है। दादा आप कुछ कहना चाहते हैं? जी बताइए। साहब के पास सभी एडी साहब ये आश्वासन देना है कि मनीष दास के ऊपर जो गलत तरीके से मुकदमा है, गिरफ्तारी नहीं होगी, वो मौके पर रहें, जांच करने के बाद ही कुछ होगा। और आप लोग तुम लोग बताइए तो यार ठीक आ गया कि जो बैनामा विरासत बुलबुली दास नाम चलिए हरशंकर के वो वापिस वो बेच न सके, बाबा जीता दास के नाम दर्ज होनी चाहिए। लेकिन उसके बारे में जब दर्ज होना चाहिए, लेकिन सुन ले, लेकिन साहब ये कहने की यहाँ एक गठित बैठक होगी, ये एसडीएम साहब को सौंपा जाएगा, वहाँ हम लोग बैठेंगे देखेंगे, इसलिए उसका निराकरण किया जाएगा। एसडीएम साहब ने वहाँ मर्जी के लिए क्या कहा? सीओ साहब ने कहा कि जो स्थान की जमीन पहले एसडीएम साहब के नाम की, माने एसडीएम साहब कुल कहने का मतलब है कि जो मर्ज जमीन हो वो सरकारी संपत्ति है, जिसे कोई बेच ना पाए, जैसे बुलबुली बाबा बेच रहे हैं, बेच ना पाए कोई भी। मतलब देखभाल एक टीम बनाई जाएगी, उसकी 5 लोगों की, उसकी देखभाल की जाएगी, मंदिर की सुरक्षा की जाएगी। अच्छा, अभी यहाँ पर कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि वहाँ पर मंदिर के बगल कुछ तालाब में कुछ मछली पालन हो रहा है, कोई बात है? कोई कह रहा पुराना नाम से तालाब है कोटला में, वो बाबा निहाल दास के बनाओ, बुलबुली दास, शंकर दास है ना, वो बेच डरने, वो हमारे मछपालन खुलल है और मट्टी। अच्छा, जो जमीन बेचे हैं उसमें जी वही को रोकना है साहब, मट्टी रोका जाए, काम बंद किया जाए, विवादित जमीन हो। अच्छा दादा आप कुछ कहना चाहते हैं? जो कुछ बात और बताई अरे उस मंदिर के बारे में। मंदिर के बारे में 50-100 मीटर की दूर में रही, वहीं रही हम बतावत हम बताए। ठीक कि अभी साहब ने कहा ग्राम पंचायत सचिव जो आप यहाँ परिवार रजिस्टर में नाम सही से दर्ज किए हैं और पुराने जो दर्ज किए हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उसके बारे में हम लोगों को कुछ अंदर की जानकारी नहीं थी, ये जो यहाँ से आवाज आई वही जानकारी हुई, वो जानकारी। लेकिन ये हम लोग जानते थे कि उनका नाम दर्ज हो गया है। बाबा बुलबुली दास खाली हल्ला यही किए कि फर्जी है, फर्जी है, फर्जी कहाँ से ऑफिस बताएगी, हम वो नहीं पूछ रहे हैं। जैसे नाम आया अंकुर शर्मा का दर्ज हुआ पहले, और फिर अशोक राजभर पर मुकदमा हुआ, तो इस पर साहब ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि यहाँ से जो कागज बना है उसको हम ढूंढवाएंगे, दिखावेंगे, जब यहाँ कागज मिल जाएगा तो अंकुश शर्मा और सबकी रिपोर्ट तब पकड़ेंगे, इनका नाम निकाल दिया जाएगा, राजभर बरी हो जाएंगे। जी 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 ये बोलिए कि दोषी कौन होगा? दोषी जैसे कि जो बनाया पहले जाए, अगर वो पाया जाता है, अगर वो गलत पाया, अगर वो पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।